हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राइटर मेंटर संजीव मेहता, जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं आज बात करने वाला हूँ नॉन फिक्शन राइटिंग के बारे में। नॉन फिक्शन राइटिंग जिसमें हम राइटर्स बहुत बढ़िया कमाई कर सकते हैं। और नॉन फिक्शन राइटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस पे हम गौर करेंगे। हमने सोचा था कि वी वुड होस्ट द शो एट वानखेड़े स्टेडियम। Some of us are not allowed in वानखेड़े स्टेडियम। लड़की वालों ने इसको उठा दिया तो फिर तो स्कोर भाई साहब लड़की वालों को जाएगा। तो शादीशुदा नए नए जोड़े होते हैं ना, उनके पास हमेशा वेटर्स का हेड खड़ा रहता है। उसको पता होता है लड़का लड़की की हर डिमांड पूरी करेगा, क्योंकि लड़के को भी अपनी डिमांड पूरी होने के सपने दिख रहे होते हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। सबसे पहले जैसे इवेंट राइटिंग, ये नॉन फिक्शन में आती है। इवेंट राइटिंग में जैसे कि अवार्ड फंक्शंस हो गए, जैसे कि कोई खास ओकेजन है, कुछ किसी को, ये किसी के लिए भी हो सकता है। ये अब सिर्फ अवार्ड फंक्शन से नहीं, ये कॉर्पोरेट वर्ड्स के हो सकते हैं, ये शादियों पे जो लेडीज, ये जो संगीत होता है, संगीत सेरेमनी, उसमें उसकी राइटिंग होती है। तो इस टाइप की राइटिंग आती है इवेंट राइटिंग में। उसके बाद जैसे रियलिटी शोज हैं। रियलिटी शोज में नॉन फिक्शन राइटर क्या कंट्रीब्यूट करता है? लोग कहते हैं कि नॉन फिक्शन राइटर क्या करता है भाई इस टाइप की रियलिटी शोज में? वो तो है एंकर और वो होस्ट और ये जजेस अपने आप कर लेते हैं। नहीं, ये राइटर्स का काम होता है। राइटर्स पूरा लिख के देते हैं उनको रियलिटी शोज में। तो इस पे हम जो है बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आजकल के एंटरटेनमेंट ये शोज जो भी हैं, और पास्ट में जैसे मूवर्स एंड शेकर्स था, आजकल जैसे कपिल शर्मा शो है, इससे पहले कॉमेडी सर्कस था। इस टाइप के शोज के बारे में एक नॉन फिक्शन राइटर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे अपने आप को एनरिच कर सकता है, क्योंकि इसमें कमाई बहुत है। बहुत मोटे मोटे बजट हैं नॉन फिक्शन राइटिंग में, और नॉन फिक्शन राइटिंग आपको वाकई में समृद्ध कर सकती है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में तो आप ये सब सीखने ही वाले हैं, लेकिन अब मैं जो आपको मोटा मोटा नॉन फिक्शन राइटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो कई तरह की होती है और उसमें इतना स्कोप है कि आप सोच भी नहीं सकते, जो बहुत सारे राइटर्स को भी नहीं पता होती है। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट राइटिंग होती है। इवेंट राइटिंग किस टाइप की होती है? इवेंट राइटिंग होती है जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन हो गए, इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स के फंक्शन हो गए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इवेंट्स हो गए, या जैसे आजकल शादियां वगैरह भी बहुत होने लगी हैं। शादियों में संगीत सेरेमनी में भी लोग जो हैं वाकई में ये जो पूरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटर की मदद लेते हैं और अच्छा खासा पे कर रहे हैं वो लोग। कमाल की बात तो ये है। अब इनके अवसरों के बारे में मैं बात करता हूँ कि अवसर कैसे मिल सकते हैं आपको। बहुत सारी, जरूर नहीं कि आप आके यहाँ पे फिल्म के लिए राइटिंग करें या मतलब यहाँ इंडियन टेलीविजन एकेडमी के लिए करें। आप जहाँ हैं अपने शहर में, वहाँ पे कितने सारे इवेंट्स होते हैं। कहीं किसी की शादियाँ होती हैं या कहीं कोई किसी का सालगिरह, किसी का बर्थडे, तो वहाँ भी एक बढ़िया आप जो है अपनी राइटिंग का काम कर सकते हैं और कमा सकते हैं वहाँ बैठ के। कि अब किसी का जन्मदिन है तो आप बढ़िया सा एक शो फ्लो बना के, शो फ्लो के हिसाब से आप इंटरेस्टिंग एंकर के वो पॉइंट लिखिए, उसके बाद वो कैसे डांसिंग का वो आएगा, कैसे इंट्रोड्यूस होगा। तो ये सब राइटिंग जो है आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है। जैसे शहरों में ये होता है कि कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं बहुत तरह तरह के, जिसमें कि जैसे अब अगर एग्जांपल LIC के किसी एजेंट ने कोई बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया, तो उस पर जो है पता चला कि रीजनल जो ऑफिसर है उसने एक शानदार उसके लिए एक इवेंट क्रिएट किया जहाँ पे वो जो है पूरा इंटरेस्टिंग वे में आपको एक लिखना होगा। कॉर्पोरेट शोज़ के अलावा जैसे जगह जगह लोकली ये फैशन शोज़ बहुत होते हैं आजकल। फैशन शोज़ में के बीच में उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए राइटिंग का पूरा पोर्शन जो है वो राइटर्स का ही जिम्मा होता है। उनको आप लिख सकते हैं घर बैठे ही। आप जो है आपको मुंबई आने की भी ज़रूरत नहीं, वहीं बैठ के आपकी कमाई शुरू। और एक एक्सपीरियंस तो होता ही है कि कल को अगर आप बम्बई में आए तो एकदम से वेल प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आपने जो है पूरा तजुर्बा किया हुआ है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप पहले ही लिख के आप पेश कर चुके हैं। नॉन फिक्शन में अगला जैसे शो है वो है रियलिटी शोज़। रियलिटी शोज़ में की राइटिंग भी कमाल की होती है। रियलिटी शोज़ में आप भले ही आप ये कहें अरे रियलिटी शो में क्या होता है लिखने के लिए। अब रियलिटी शो जैसे कि पुराने अब शो पकड़े हैं, जैसे बूगी वूगी हो गया, या अभी इंडियन आइडल चल रहा है, सारेगामा चल रहा है, खतरों के खिलाड़ी चल रहा है। इसमें राइटिंग का जो पोर्शन है वो आप कहेंगे क्या है। अब छोटी छोटी जगहों पे भी बहुत इस टाइप के जो हैं वो रियलिटी शोज़ होते रहते हैं। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, संस्थाओं में होते हैं, जो आपके शहर में भी होते हैं। वहाँ के लिए आप लिख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और आप उसको इंटरेस्टिंग योगदान अपना कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का कोई रियलिटी शो
उसका कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं जो कि किसी भी चैनल को पसंद आ सकता है और आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। नॉन फिक्शन राइटिंग में जो थर्ड जो इम्पॉर्टेंट जो राइटिंग का पार्ट जो पूरा होता है वो होता है एंटरटेनमेंट शो। एंटरटेनमेंट शो ओवरऑल बहुत कुछ कवर करता है। वो गैग्स कवर करता है, वो स्टैंड अप कवर करता है, वो नाच गाना डांस, मतलब पूरा जो होल शो जिसको बोलते हैं कि एकदम से 12 तरह के चाट के मसाले सब यूज होते हैं। तो इस तरह के शोज तो एंडलेस हैं, वो होते हैं, होते रहेंगे और आपको काम की कभी कमी नहीं होगी। आप जहाँ जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ भी एंटरटेनिंग शोज तो हमेशा होते रहते हैं जिनमें राइटर्स की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो इस तरह के जो शोज हैं वो डेफिनेटली आपको समृद्ध बनाएंगे और आपको कमा के देंगे, ये मेरा दावा है। देखिए, एंटरटेनमेंट शोज ऐसे हैं जिनकी हमेशा डिमांड रही है। आप अपना भी कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का शो आप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं और पूरा उसकी एक प्रोजेक्ट फाइल बना के किसी भी चैनल, किसी भी जगह आप इसको बेच सकते हैं और बढ़िया शानदार एकदम से कमाई कर सकते हैं। तो आज मैंने नॉन फिक्शन राइटिंग में आपको ये जो एस्पेक्ट्स जो बताए, इस पे आप गौर कीजिए और एकदम से अभी से मुस्तैदी से लग जाइए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ही समृद्ध बनाएंगे और इस लाइन में सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। आप कभी भी, मेरा दावा है कि भूखे नहीं रह सकते। इसी तरह आप और राइटिंग के कौन कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं जो आपके मन में जिज्ञासाएं हैं सीखने की, जानने की, वो आप मुझे अवगत कराइए और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। और हमारे ये बेल आइकॉन है, इसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपको बहुत कुछ अवसर मिलेंगे जानने के, सीखने के, कमाने के। I will join film someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे